गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम जनरल एंट्री के और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर को समझेंगे। मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसका जनरल एंट्री का ट्रीटमेंट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। These are expenses that have been incurred during an accounting period but have not been yet। ऐसा एक्सपेंसेस जो कि एक फिनेंशियल ईयर में तो इनकर्ड हुआ है, लेकिन हमने अभी तक पेड नहीं किया, तो उसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक लायबिलिटी की तरह रिकॉर्ड किया जाता है और ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होता है। जैसे मेरे पास एक वर्कर काम कर रहा था, जनवरी मंथ का उसका सैलरी हमको देना है और अभी फरवरी मंथ आ गया है, मैंने जनवरी का सैलरी नहीं दिया, तो वो सैलरी मेरा ड्यू है जिसे मुझे पेड करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। इसका मतलब ही वो आउटस्टैंडिंग है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो एक लायबिलिटी के रूप में मेरे पास है, मुझे फ्यूचर में कभी न कभी पेड करना ही पड़ेगा, उसे ही आउटस्टैंडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? रेंट ड्यू बट अनपेड। रेंट बाकी है लेकिन मैंने उसे अभी तक नहीं दिया है, वो। सैलरी और वेजेस पेंडिंग। सैलरी और वेजेस मैंने पेंडिंग रखा है। याद रखिएगा, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में जब भी कोई ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस, लॉसेस, एसेट्स, लायबिलिटी सोचेंगे तो खुद को ओनर की जगह पर रख के सोचना पड़ेगा, तभी एंट्री सही होगा। यदि हम खुद को एम्प्लॉय की जगह पर रख कर सोचें सैलरी का बात, आउटस्टैंडिंग का बात, तो वो मेरा आउटस्टैंडिंग नहीं बल्कि एक्रीड बन जाएगा। तो इसीलिए अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जब भी सोचा जाता है तो ओनर के स्थान पर रख के अपने आप को सोचा जाता है। अनपेड सब्सक्रिप्शन और कमीशन भी आउटस्टैंडिंग का एग्जाम्पल है। इसका जनरल एंट्री पास करेंगे हम लोग। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अब हाउ आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिफरेंट फ्रॉम द अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल भी हमारा एक लायबिलिटी ही है, उसे हमको क्रेडिटर को देना पड़ता है जिससे सामान खरीदे। लेकिन आउटस्टैंडिंग भी एक लायबिलिटी है, वो हम बाकी रखते हैं, किसी दूसरे पर्सन को देते हैं क्रेडिटर के अलावा। तो किस तरह से डिफरेंस है अकाउंट पेबल और आउटस्टैंडिंग? दोनों एक ही टर्म में, दोनों लायबिलिटी साइड में ही बैलेंस शीट का ट्रीट होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो जानते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है? एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस इनकर्ड हो चुका है, लायबिलिटी मेरे ऊपर आ गई है, मैंने अभी तक उसे पेड नहीं किया है। अकाउंट्स पेबल, अमाउंट ओन्ड टू सप्लायर फॉर बिल आइटम। ये अमाउंट है सप्लायर की तरफ से जो कि बिल आइटम है, बिल के थ्रू हमको पेड करना पड़ता है। आउटस्टैंडिंग को बिल के थ्रू पेड नहीं किया जाता। इनवॉइस रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग में नो इनवॉइस रिसीव। आउटस्टैंडिंग के समय इनवॉइस रिसीव नहीं होता है, लेकिन अकाउंट्स पेबल के समय इनवॉइस रिसीव किया जाता है सप्लायर के द्वारा। पेड सैलरी, रेंट, यूटिलिटीज। और अकाउंट पेबल का एग्जांपल है सप्लायर ऑफ बिल, कॉन्ट्रैक्टर इनवॉइस, एटसेट्रा। रिकॉग्नाइजेशन टाइमिंग, रिकॉर्ड व्हेन एक्सपेंसेस इज इनकर्ड। आउटस्टैंडिंग को रिकॉर्ड तभी किया जाता है जब वो एक्सपेंसेस इनकर्ड होता है। तो अकाउंट्स पेबल रिकॉर्ड्स व्हेन इनवॉइस इज
रिसीव्ड। अकाउंट्स पेबल तब हमारा लायबिलिटी बन जाता है जब हम किसी कंपनी से, किसी पार्टी से या किसी सप्लायर से इनवॉइस रिसीव कर लेते हैं तब। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफन एस्टिमेटेड एंड एडजस्टेड लेटर। आउटस्टैंडिंग को एस्टिमेटेड बेसिस पे बाद में एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन अकाउंट्स पेबल फिक्स अमाउंट बेस्ड ऑन इनवॉइस। लेकिन अकाउंट्स पेबल में एक अमाउंट फिक्स होता है जो कि इनवॉइस में जितना है उतना ही हमें पेड करना पड़ेगा। टाइप ऑफ लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरा एक्रूड लायबिलिटी है और अकाउंट्स पेबल मेरा ट्रेड लायबिलिटी है। एक्रूड इनकम, जिस तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसका अर्थ था ड्यू बट नॉट पेड, लेकिन एक्रूड इनकम का होता है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। हमारा पैसा किसी के पास बाकी है, हम अभी तक लेने के लिए नहीं गए। ये हुआ एक्रूड इनकम। अब इसके पॉइंट्स देखते हैं। इनकम दैट अ बिजनेस और इंडिविजुअल हैज अर्नड ड्यूरिंग द पीरियड, वैसा इनकम जिसे कोई इंडिविजुअल या बिजनेस अर्न करता है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट हैज नॉट येट रिसीव्ड पेमेंट फॉर बाय द एंड ऑफ द पीरियड। लेकिन वो रिसीविंग पीरियड खत्म होने के बाद भी मैं अभी तक रिसीव करने नहीं गया या हम रिसीव करने नहीं जाते हैं, तब वो एक्सपेंसेस एक्रूड बन जाता है। सपोज दैट मेरे एम्प्लॉयर के पास मेरा सैलरी बाकी है नवंबर महीने का, मैं किसी कारण से नवंबर महीने में लेने के लिए नहीं जा सका, उसे मैं 20 दिसंबर को लिया, तो वो मेरे लिए क्या था? एक्रूड इनकम था। रिकॉर्डेड एज अ करेंट एसेट्स, एक्रूड इनकम को हम लोग एज अ करेंट एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं इन द बैलेंस शीट बिकॉज एक्सप्रेस्ड टू बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर। इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसलिए लिखा जाता है कि ये फ्यूचर में फ्यूचर में क्या होगा, इसको हम रिसीव्ड करेंगे। एग्जाम्पल, if a company earn 30,000 in interest income in June but will received in August, it records 30,000 under accrued income in the current assets under the balance sheet। मेरा 30,000 रुपया इंटरेस्ट बना था कब? जून में ही बन गया था, लेकिन मैं उसे रिसीव करने गया अगस्त में, तो इतने दिन का जो पीरियड गैप रहा, ये मेरा क्या बना उतने दिन में? एक्रूड इनकम बना। अब इसका एंट्री पास करेंगे। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। एक्रूड इनकम क्या है? मेरा एक नॉमिनल अकाउंट है। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। तो एक्रूड नॉमिनल है तो डेबिट किस तरह से हुआ? डेबिट में क्या? इनकम, एसेट्स एंड गेन्स आर डेबिट और एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड लायबिलिटीज आर क्रेडिट। ये था रूल हमारा किसका? नॉमिनल अकाउंट का। प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारा करेंट एसेट्स में ही रिकॉर्ड होता है, जिस तरह से हम एक्रूड को करेंट एसेट में रिकॉर्ड करके रखते हैं। इसके बारे में जानते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर द पेमेंट मेड इन द एडवांस फॉर द गुड्स और सर्विस दैट अ बिजनेस विल रिसीव्ड इन द फ्यूचर। मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होता है जो हम एडवांस में ही पहले पेड कर देते हैं, जो सर्विस हम फ्यूचर में लेने वाले हैं उसके लिए। जैसे लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, इसका बेस्ट एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस ही होगा।
हम पहले से हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं ताकि हम कभी भी बीमार पड़े या हमें कोई ऐसा बीमारी आए जिससे हम उस पैसे को बाद में यूटिलाइज कर सकें इंश्योरेंस कंपनी से लेकर के। तो ये मेरा क्या हुआ, प्रीपेड एक्सपेंसेस। पहले से ही अपने हेल्थ के लिए मैं एक एक्सपेंसेस को अलग करके रख रहा हूँ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, करेंट एसेट्स। एग्जाम्पल, प्रीपेड रेंट, पेइंग रेंट फॉर ऑफिस स्पेस बिफोर द रेंटल पीरियड बिगिनिंग्स। मैंने ऑफिस स्पेस के लिए रेंट पेड कर दिया रेंटल पीरियड स्टार्ट होने से पहले ही। इंश्योरेंस प्रीमियम, पेइंग फॉर अ ईयर इंश्योरेंस प्रीमियम अप फ्रंट। एक ही बार में मैंने 1 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कर दिया, तो ये मेरे लिए हो गया प्रीपेड। सब्सक्रिप्शन, सॉफ्टवेयर और सर्विस सब्सक्रिप्शन पेड एनुअली। कोई भी सॉफ्टवेयर या सर्विस का सब्सक्रिप्शन एनुअली पेड करते हैं तो वो भी मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस ही हुआ। प्रीपेड एक्सपेंसेस विद एग्जांपल, कुछ एग्जांपल की सहायता से हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को समझेंगे और उसकी जनरल एंट्री को देखते हैं। वरुण लॉजिस्टिक लीज अ स्टोर इन मुंबई फॉर अ मंथ, for a monthly lease of rupees 50,000, the company must pay full year lease amount of rupees 6 lakh per the lease terms, as per the lease terms. So the general entry will be, वरुण लॉजिस्टिक ने अपने बिजनेस के लिए मुंबई में एक स्टोर रेंट पर लिया। XYZ कोई कंपनी है जिसने वहाँ के स्टोर का किराया एक ही साल का पूरा एक ही बार में पेड कर दिया। मतलब 50,000 रुपया पर मंथ किराया था तो उसने 6 लाख रुपया 12 महीने का पेड कर दिया है। अब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाएगा और इसका जनरल एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो जनरल एंट्री के लिए क्या होगा, पहले तो डेट दे देंगे जो है मेरा, ये क्वेश्चन में बोला नहीं है, एक इसी तरह से एग्जाम्पल के थ्रू मैंने डेट यहाँ पुट कर दिया। एंट्री देखते हैं, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख, क्योंकि मैंने पूरा पैसा एक ही बार दिया है। टू कैश, कैश में दिया तो कैश, या बैंक देंगे तो बैंक, बैंक में देंगे तो बैंक होगा। नेक्स्ट मंथ द रेंट मस्ट बी डिडक्ट फ्रॉम द प्रीपेड रेंट अकाउंट, द जनरल एंट्री शुड बी। अब अगले महीना जब 1 महीना हो जाएगा तो हमें इस 60,000 में से रेंट को डिडक्ट करना पड़ेगा, तो उसका एंट्री पास करेंगे। रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रीपेड रेंट, $50,000। यहाँ 50,000 होगा, ये रॉन्ग है। रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 50,000, प्रीपेड रेंट 50,000, दोनों साइड ये डिडक्ट किए हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में और भी अकाउंट्स की वीडियो और क्लासेस हैं। अगर आप उन सभी क्लासेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो आपको अकाउंटिंग एंट्री में कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा और आप अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कर पाओगे अकाउंटिंग एंट्री का, और एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली आंसर टिक कर पाओगे। इसीलिए सारे प्लेलिस्ट को देखें और क्लास को 1 बाय 1 समझने की कोशिश करें। हमारे सोशल मीडिया लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जिसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं, और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें हम अकाउंट से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। उसके साथ जुड़ करके आप अपने क्वेरीज हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपकी क्वेरी को समझ करके और भी आपके लिए कुछ वीडियो बना सके जो आपके लिए हेल्पफुल हो इस एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।